कहानी को पूरा सुने। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अस्पताल के कमरे में बैठी हुई मैं अपनी सहेली को बिस्तर पर बेसुध पड़ा हुआ देख रही थी। उसका अभी अभी गर्भपात हुआ था। नशा उतरने के बाद दर्द से कराह रही थी। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसकी हालत को देखकर मैं सोच रही थी कल मेरा भी गर्भपात होना है, मैं भी ऐसे ही बिस्तर पर पड़ी हुई तड़प रही होंगी। लेकिन इस सब का जिम्मेदार कौन है, हम खुद या कोई और? सोचते सोचते मैं अतीत की यादों में खो गई। इतने छोटे गांव में मैं अकेली लड़की थी जिसका टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी में सिलेक्शन हुआ था। मम्मी पापा तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, पर थोड़े परेशान थे। लड़की दिल्ली जैसे बड़े शहर में अकेली कैसे रहेगी? पर मैंने उन्हें समझा दिया, आपकी लड़की अपनी काबिलियत के दम पर यहाँ पहुंची है, आगे भी अपने दम पर जा सकती है। पापा को मेरे पर पूरा भरोसा था, इसलिए पापा मुझे दिल्ली के एक पीजी में छोड़कर गांव वापस चले गए। पर कामयाबी का नशा शायद मेरे सर चढ़ गया था, इसलिए मुझे पीजी अपने स्टैंडर्ड से छोटा लगा और मैं अलग फ्लैट ढूंढने लगी। मेरी कंपनी की स्वाति एक फ्लैट में अकेली रहती थी। मैं उसके साथ उसके फ्लैट में शिफ्ट हो गई। कुछ दिन बाद स्वाति का दोस्त भी हमारे साथ उसी फ्लैट में शिफ्ट हो गया। मैंने स्वाति से थोड़ा ऐतराज जताया, पर स्वाति ने उल्टा मुझसे ही फ्लैट खाली करने को बोल दिया। अब दिल्ली जैसे शहर में फ्लैट मिलना आसान नहीं था, इसलिए मैंने दूसरे रूम में रहने लगी और स्वाति और उसका दोस्त अलग रूम में। कुछ दिन तक तो सब ठीक था, लेकिन उसके बाद वे दोनों मेरे सामने पति पत्नी की तरह रहने लगे। मेरे सामने ही दोनों एक दूसरे को किस कर लेते, गले लगा लेते या कमर में हाथ डाल लेते। मैं सब नजरअंदाज करती रही क्योंकि फ्लैट स्वाति का था। एक दिन मैं ऑफिस से वापस आई तो स्वाति और उसका दोस्त बाहर ड्राइंग रूम में बैठे शराब पी रहे थे और ब्लू फिल्म देख रहे थे। ऐसा नजारा देखकर मैं सहम गई, लेकिन बिना कुछ कहे तेजी से अपने कमरे में आ गई। बाहर से मुझे बहुत अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, जैसे उन दोनों के बीच कुछ हो रहा हो। अब ये सिलसिला रोज चलता। कितनी बार मैंने उन दोनों को अर्धनंग हालत में एक साथ देखा था। एक रोज स्वाति के बॉयफ्रेंड का दोस्त करण हमारे फ्लैट पर आया। कितनी आकर्षक पर्सनैलिटी थी उसकी। उसे देखते ही मेरे अंदर कुछ हुआ, लेकिन मैं चुपचाप कमरे में आ गई। स्वाति ने मुझसे पार्टी में शामिल होने को कहा। मैंने मना किया, लेकिन उसने थोड़ी रिक्वेस्ट की तो मैं मान गई। मंद मंद म्यूजिक, शराब और बहुत सारी गपशप, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब ऐसी पार्टी हम चारों रोज करने लगे। इस दौरान मैं करण के काफी करीब आ गई। एक दिन स्वाति और उसका बॉयफ्रेंड कहीं बाहर गए तो पार्टी नहीं हो पाई। मुझसे शाम काटे नहीं कट रही थी। मैंने करण को फोन करके बुला लिया। वही शाम मेरे लिए सबसे नाजुक शाम बन गई। उस रात मैं करण के बहुत करीब आ गई। करण ने कोई पहल नहीं की, उल्टा मैंने ही करण को अपनी बाहों में ले लिया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। उसने तेजी से मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मुझे बहुत सुकून मिला, जैसे मैं इसी पल का इंतजार कर रही थी। मैं और करण सारी रात एक दूसरे के आगोश में समाये रहे। वह रात मेरी जिंदगी की एक हसीन रात बन गई। अब जैसे मुझे करण के साथ सोने की आदत बन गई हो। मैं एक पल भी करण को अपने से दूर नहीं जाने देती। कितनी अच्छी लग रही थी उस दौरान मुझे अपनी जिंदगी जीने में, कितना मजा आ रहा था। पर तभी स्वाति के साथ कुछ ऐसा हुआ, हमारी खुशियां बिखर गईं। स्वाति गर्भवती हो गई और स्वाति के बॉयफ्रेंड ने बच्चे को अपनाने से साफ इनकार कर दिया, जैसे स्वाति पर दुखों का पहाड़ टूट गया हो। मैंने किसी तरह स्वाति को संभाला। इससे पहले कि स्वाति कोई फैसला ले पाती, मेरे पीरियड मिस हो गए। मैंने चेक किया तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं भी प्रेग्नेंट थी। और करण, उसने एक बार भी फोन रिसीव नहीं किया। वो तो जाने कहाँ गुम हो गया था। मैं समझ गई थी स्वाति और मेरी हालत में ज्यादा फर्क नहीं है। स्वाति और मैंने बारी बारी से गर्भपात कराने का फैसला लिया ताकि हम एक दूसरे का ध्यान रख सकें। आज स्वाति का गर्भपात होना था और कल मेरा।